उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और आपको याद भी रखना होगा, उसके लिए आप सिर्फ इसको याद रखिए, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, राइट? लेकिन एक और MRP है, वो इट इज R इज रिफाइंड प्रोडक्ट, राइट? रिफाइंड प्रोडक्ट क्या है? जब भी आप रिफाइंड प्रोडक्ट लेंगे, कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट लेंगे दुनिया में, वो पहरेदार की बात हो गई, मुझे तो अंदर जाना है, राइट? अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करता है वो, ऐसा क्यों बिहेव करता है, राइट? उसको समझते हैं थोड़ा, इसका साइंस क्या है पीछे लेकर, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? देखिए, शुगर लेते हैं, शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, राइट? ये सारी चीजों का एग्जांपल एक साथ ले लेता हूं। शुगर जब रिफाइंड नहीं होता है तो उसमें क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, कोबाल्ट होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, उसको रिफाइन कर देते हैं तो ये सारा उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब आपको मिलता है पैकेट में। अब जब इसको खा रहे होते हैं आप, तो इस जो हमारे बॉडी में इंक्रीडिएंट, वो पहरेदार है ना, वो पहरेदार इनको पहचानता है, इनको पहचानता है। तो इनको ये होगा तो पहरेदार तो बातचीत करेगा कि भाई साहब रुको, और ये पहरेदार को पहचानते हैं। अब ये तो है ही नहीं, राइट? तो इस जब ये नहीं है तो शुगर जो रॉ, जो रिफाइंड फॉर्म में है, वो इस पहरेदार को बाईपास करके सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाके खुल सकता है, राइट? तो इसीलिए कोई भी रिफाइंड चीज जब लेंगे तो वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। अच्छा ये बताइए, केला, आम रिफाइंड है या नहीं है? नहीं है, तो वो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, राइट? लेकिन हमें तो पता है ऐसा, राइट? बढ़ाता है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, राइट? पिज्जा रिफाइंड है या नहीं है? रिफाइंड है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आप लोग घर जाके अपने बच्चों के साथ, एक एप्पल रिफाइंड है या नहीं है? नो। एक एप्पल लीजिए, एक पिज्जा लीजिए, रिफाइंड वाला VIP और एप्पल DIP, दोनों को जमीन में काट दीजिए, जमीन में, और 3 महीने बाद दोबारा जमीन को खोदिए, जो एप्पल है वो गायब होगा, मिलेगा ही नहीं, राइट? और पिज्जा बिल्कुल वैसा का वैसे ही मिलेगा। कीड़े मकोड़े पिज्जा नहीं खाते, सिर्फ इंसान खाते। कोई भी चीज जो खराब ना होती है, जो बाकी जानवर कोई नहीं खाता हो, राइट? जो सड़ती ना हो, वो खाना नहीं कहलाती। वो खाने कहलाने का जो उसका प्रॉपर्टी है, उसकी क्वालिटी वो खत्म होगी, वो खाना नहीं। अच्छा ये बताइए, खाना है क्या? ये खाना क्यों नहीं? बिकॉज ये सड़ेगी, इसका शेप चेंज नहीं होगा, ये 10 साल बाद कैसे है। अब आप अंडरस्टैंड कीजिए, रिफाइनिंग इसलिए की जाती है ताकि वो चीज सड़े ना। मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, एक बिजनेस ऐसा जिसमें रोज ही सड़ जाता हो, चीज फेंकना पड़ता हो, एक बिजनेस ऐसा 10 साल तक नहीं सड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप वाला बिजनेस करेंगे जो 10 साल तक जो चीज ना सड़े, चाहे वो कितना भी खतरनाक बाकी लोगों के लिए क्यों ना हो जिनको आप बेच रहे हैं वो, राइट? बिजनेस वाइज तो यही सेंस कहता है। तो रिफाइनिंग की जो दुनिया है वो 1973 से पहले नहीं थी इंडिया में, 1973 1974 तब नहीं थी। तो उससे पहले याद कीजिए, पेप्सी, मैगी, नूडल सब कहां थे? उसके बाद आए 1976 1977, तब अमेरिका ने फैला दिया और खुद अपने भी, राइट, बीमार पड़ गए, पूरी दुनिया में भी फैला दिया। कई लोग बोलते हैं तो क्या उसके बिना हम जी नहीं कैसे? लेकिन वो तो थी नहीं थोड़े दिन पहले, तब हम जीते तो थे, तब थोड़ा मर जाते थे, राइट? तो ये सोच कि उसके बिना जीवन नहीं है, रिफाइंड के बिना, ये गलत है। अब आप इमेजिन कीजिए सफोला, राइट? आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है, बाई चांस सफोला वर्ल्ड हार्ट डे मना रहा है ताकि आपको एसोसिएशन हो जाए कि मेरे हार्ट के अगर मुझे ध्यान रखना है तो मुझे सफोला लेना चाहिए। जबकि है इसका विपरीत, अगर आपको हार्ट का ध्यान रखना है तो सफोला को तो उठा के कहीं कचरे में ही डालना चाहिए, राइट? तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा सफोला लो, उसको पूछेंगे सफोला क्यों लो, तो बस वो पूछने ना पूछे आप तो वो अपना गंभीर सा चेहरा ऐसे बना के हमेशा रखते हैं ताकि कोई पूछने की दावत तो आई नहीं, राइट? मैं आपको बोलता हूं, आप मेरे इस सेमिनार के बाद जितना चाहे पूछ सकते हैं मुझसे, कौन डॉक्टर बोलेगा ऐसा? कोई बोलेगा ही नहीं, राइट? सो ये रिफाइनिंग की दुनिया है, इसीलिए रिफाइनिंग चीजें जब हम खाएंगे वो भूख नहीं लगेगा, तो भूख बटा तो मेरे फर्स्ट टेस्ट, और जो चीज खाना ना हो वो खाएंगे तो भाई हमें बीमार पड़ना ही, राइट? सो अब आते हैं दूसरे पे, मिल्क खाना जरूर है, लेकिन अब क्या है कि आज के मिल्क और पहले मिल्क में थोड़ा फर्क हो गया। इसको थोड़ा गहराई समझिए। हमारे कुछ मित्र हैं, जब भी मैं लेक्चर का ये पार्ट देता हूँ तो वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं, महर जी यहाँ पे है नहीं, वहाँ पे है, राइट? मैं नाराज नहीं करूंगा, राइट? लेकिन मैं बोलूंगा वही जो एक्चुअली मुझे पता है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, राइट? अब दूध हमारे परदादा हमारे पुरुष सब खाते थे और सब हेल्दी थे, 100 साल जीते थे, लेकिन आज एक गड़बड़ है क्योंकि आपने रिफाइंड फूड बहुत ज्यादा खाया पिछले 10 साल 20 साल। अगर आपका फ्रिज खोल के देख लूं मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
मैं इसको समझाता हूँ। नागपुर में गया, वहाँ एक डॉक्टर पोर्तुगे, वहाँ के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर साहब आज ब्रेकफास्ट मेरे घर कीजिए। मैंने कहा कि मैं तो बाहर खाता नहीं, मेरे घर में घर का खाना होगा ना। मैं चलिए चलते। घर में गया तो खाना दिया, उसमें सॉस था, जैम था, ब्रेड था, बिस्किट था। मैंने कहा घर का खाना खाएं। अरे घर पे खा रहे तो घर का खाना हुआ नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि, और ये डॉक्टर पोर्तुगी की बात नहीं है, हालांकि वो कार्डियक सर्जन है, राइट। उनके बड़े भाई एमपी रह चुके हैं, मतलब अच्छे खासा एस्टैब्लिश फैमिली है। लेकिन छोटी सी नॉलेज ये समझ नहीं आती कि धीरे धीरे हमारी एक्सेप्टेंस हो जाती है। हमें ब्रेड को अब खराब नहीं मानते। फास्ट फूड का मतलब यही रह गया कि जो हम जाके रेस्टोरेंट जहां मैकडॉनल्ड लिखा वो खाएं तो वही फास्ट फूड है। लेकिन बॉडी में मैकडॉनल्ड का पिज्जा वैसे ही काम करता है जैसे आपके घर पे रखा हुआ ब्राउन वाला ब्रेड काम करता है। ब्राउन, अब क्या है कि व्हाइट ब्रेड थोड़ा सा लोगों में, राइट, वो मिसलीडिंग, या लोगों में उसको थोड़ा सा उसका नाम खराब हो गया तो उसको ब्राउन पेंट कर दे कि ब्राउन ब्रेड खाओ, ब्राउन ब्रेड खाओ। ब्राउन हो या व्हाइट हो, वो कलर है आपके दिमाग का, बट उसके जो बॉडी में जो काम करेगा, बोथ ऑफ देम आर इक्वली रिफाइंड एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली डैमेजिंग। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्योंकि हम रिफाइंड फूड खाते हैं और इस ढंग से खाते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि हम वो रिफाइंड है। अब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा बोला मैंने, कितने सारे नाम लिए, बिस्किट ले लिया, रस सुबह सुबह पीते हैं, जो पहले नहीं किया करते थे, 20 साल पहले, 30 साल पहले नूडल खा लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारे जो बॉडी में इंटेस्टाइनल एरिया है, उसमें जो इंटेस्टाइनल लेयर है, उसकी जो वॉल है, वो वॉल इज बिकमिंग थिन, जरूर से ज्यादा कमजोर हो गई। कमजोर होने से अब क्या है, इस बात को जरा गहराई समझिए। जब आप दूध पीते हैं, स्पेशली गाय का दूध पीते हैं, तो गाय के दूध में हर एक जितना भी खाना आप खाते हैं दुनिया में, सब में, ठीक पकड़ा है वैसे, जितना भी खाना आप खाते हैं, सब खाने में वॉट एवर यू ईट, राइट, हर खाने में प्रोटीन एनिमल होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसके बिना कोई खाना दुनिया में होगा नहीं। एनीथिंग विल हैव थ्री थिंग, राइट। कम ज्यादा वो अलग बात है। जब दूध लेते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है। दूध के प्रोटीन का एक नाम है, उसे कहते हैं केसीन। दूध का प्रोटीन का जो अगर आप देखें, अगर उसको माइक्रोस्कोप में, वो कैसा दिखेगा, कैसे दिखेगा दूध का प्रोटीन माइक्रोस्कोप में, लेकिन ये कितने में 17 दिखेंगे, लेकिन किसी और का प्रोटीन में 18 हो, तो प्रोटीन में 19 हो सकते हैं। दूध वाले में कितने हैं, 70। इसीलिए वो दूध है, किसी का 80 होगा तो 100 बन जाएगा प्रोटीन, राइट। और ये जब पेट में जाता है आपका दूध, तो पेट क्या करता है, इसको टुकड़ों में काटता है, हर एक को अलग अलग कर देता है। अब वो इस लायक है कि बॉडी के ब्लड में जाए, राइट, नहीं तो इस लायक में नहीं जा सकता। तो पेट का काम ये है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, हर एक को अलग कर देगा। लेकिन दूध का प्रोटीन क्या करता है, ट्रिक करके वो हमारे इंटेस्टाइन अब थोड़ा कमजोर पड़ गया तो बिना छोटे छोटे टुकड़ों में करके ही वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है। अब इससे क्या होगा, इस फॉर्म में घुलने से वो हमारे बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, नुकसान का। तो हमारा ब्रेन ऐसा कोई चीज जो गलती से घुल जाए ब्लड में, और जो बिना अलग अलग हुए घुल जाए किसी भी खाने का, तो ब्रेन ऐसे सोल्जर्स एंटीबॉडीज बनाता है, ऐसे इम्यूनिटी सोल्जर बनाता है जो इसको मार सके। उन सोल्जर को ब्रेन सिखाता है, देखो जहां भी 17 मिल जाए, 17 मिल जाए ना, उसको मार देना, राइट। मान लो यूं कि इंस्पेक्टर पीछा कर रहा है एक पीछे वाले कोई चोर का, और रास्ते में आप मिल जाए कि जो भी मूंछ वाला मिल जाए ना, मार डालना उसको। तो चांसेस है कि आपको गलत आदमी को मार देंगे, बिकॉज आपने आइडेंटिफिकेशन क्या रखी, मूंछ। तो ब्रेन आइडेंटिफिकेशन क्या रखी, 17, राइट। इंटरेस्टिंगली हमारा जो फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री, इंसुलिन की फैक्ट्री, राइट, जो मैंने बताया था ना केले के एग्जांपल से, उस फैक्ट्री का जो बीटा सेल है, जो फैक्ट्री का वर्कर है, जो इंसुलिन बनाता है, उसका जो कोड है वो भी 17 है, 17। तो ब्रेन के जो सोल्जर्स हैं, दूध को के वो गलती से घुसाए हुए प्रोटीन को मारने के चक्कर में, वो गलती से वो जो हमारे वर्कर हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उनको भी वो प्रोटीन मार लेता है, क्योंकि वो भी 17 है, उनको मारना वो शुरू कर देता है, राइट। लेकिन बॉडी तो बनाता है रोज, लेकिन वो रोज ही मार रहा है, बॉडी बना रहा है, रोज मार रहा है, लेकिन वो जो इंसान है, वो रोज दूध भी पी रहा है। तो जैसे जैसे दूध पीने की स्पीड बढ़ जाएगी, तो प्रोटीन और अंदर घुसेंगे, जितना प्रोटीन अंदर घुसेंगे, ब्रेन सोचेगा सोल्जर थोड़ा और बढ़ा देता हूं, वो सोल्जर और बढ़ा देगा। और एक टाइम आएगा कि वो सोल्जर क्या करेगा, दूध के प्रोटीन को तो रोज मार रहा है, क्योंकि दूध तो वो बंदा पी रहा है, रोज ही मारना पड़ रहा है। उस चक्कर में जो बीटा सेल है, यानी कि जो वर्कर है, जो इंसुलिन बनाते हैं, वो पूरी तरह खत्म करते हैं। और ऐसा अक्सर होता है, इसे कहते हैं डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 1, राइट।
सो उसका जो सोल्जर, जो वर्कर है, जो इंसुलिन बनाते थे, बेचारों का लेवल 17 था, तो वो सारे मर गए। बॉडी ने फिर प्रोड्यूस किया, फिर मर गए। अब ब्रेन ने इतने ज्यादा तादाद में बना दिया क्योंकि वो दूध ज्यादा पी रहा है, राइट? तो बॉडी में से वो वर्कर सारे चले गए। अब जब उसका बॉडी इंसुलिन नहीं बनाएगा तो जो भी खाना वो खाएगा वो ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। कहां पे? बॉडी के अलग अलग अंग में। तो शुगर बॉडी में घूमता रहेगा, शुगर हाई आ जाएगा, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही सेल्स में, तो सेल्स में जान नहीं रहेगी, तो वो थका थका सा फील करेगा, उसे चक्कर आ जाएंगे, उसे उल्टी आएगी, वो बीमार पड़ जाएगा, वो राइट, ही में डाई। तो दूध मैंने देखा, राइट, मेरे क्लिनिकल एग्जांपल में आज आपको मैं मिलाऊंगा कई सारे मेरे पेशेंट से, जैसे ही दूध वो खत्म करते हैं तो दूध खत्म करते ही ब्रेन का जो सोल्जर है, ब्रेन वो सोल्जर का प्रोडक्शन भी बंद कर देता है, राइट? और वो प्रोडक्शन बंद हो गया तो बॉडी तो बीटा सेल बना ही नहीं थी, राइट? नया बीटा सेल बनाएगी तो बीटा सेल मतलब वर्कर, तो वो इंसुलिन बनाएगी तो इंसुलिन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट? लेकिन अब इस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी डॉक्टर की बात कीजिए, राइट? अब मैंने अपने टीम में से हमारे डॉक्टर इंदु उनको भेजा था अपोलो हॉस्पिटल, यूं ही इस सेमिनार कि उनको बोलो कि भाई हमें डायबिटीज है, कोई लिख के, सबसे ऊपर लिख के दिया दिन में 2 गिलास दूध जरूर पीना, 2 गिलास दूध जरूर पीना, सबसे ऊपर लिख के दिया, राइट? सो ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर हमें मारना चाहता है, मैं डायबिटिक बनाना चाहते हैं, लेकिन दैट इज हाउ दे आर एजुकेटेड, राइट? लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दिस इज बीइंग ऑलरेडी प्रूवन, ये हार्वर्ड में हर जगह ये मान्यता ऑलरेडी मिली हुई है कि डायबिटीज टाइप 1 का सबसे बेसिक कारण होता है दूध। ऑलरेडी मान्यता है हर इंस्टीट्यूशन में, राइट? जितने सारे इंस्टीट्यूशन आप मेडिकल साइंस के जानते हैं दुनिया में, आप चेक कर लेंगे, आजकल तो सब कुछ गूगल वगैरह में मिल जाएगा, मान्यता है। मेरा सवाल आपसे भी उनसे भी कि जब ये मान्यता पता चल गया है तो हम पेशेंट को क्यों नहीं बता रहे? मिल्क इज नॉट ए पॉइजन बट फॉर दैट पेशेंट इज ए पॉइजन। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन कुछ और गड़बड़ करने लगा है, राइट? सो यहाँ पे हम आगे अगर बढ़ते हैं एमआरपी में, तो 3 तरह की चीजें हो गई हैं। एक हो गया मिल्क, एक हो गया रिफाइंड प्रोडक्ट, एक हो गया पैक्ड फूड। ये तीनों है, दीज आर कॉल्ड वीआईपीस। जब भी ये कोई भी खाएगा दुनिया में, और खाते हुए 2 साल 3 साल हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता उसको बीपी ना हो, उसको हार्ट डिजीज ना हो, उसे कैंसर ना हो, उसे डायबिटीज ना हो जाए, वो मोटा ना हो जाए। मोटा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, राइट? हमारे इंडिया में जब लोग मोटा होते हैं तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को डस्टबिन पता है, वो ये ब्रेन यहां जमा करने लगता है, तो एक पतला इंसान भी यहां से मोटा होता है। अमेरिका में जो जेनेटिक है ब्रेन की मेकअप, वो ब्रेन जो जमा करती है वो पीछे जमा करती है, इधर, राइट? तो बहुत मोटा होगा तो इधर से मोटा होगा, इधर से मोटा होगा।